उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी की खास रणनीति का खुलासा हुआ है। मंगेश के बहाने पीडीए की गोलबंदी करने की तैयारी अखिलेश यादव कर रहे हैं और बहुत जबरदस्त फुल प्रूफ प्लान वो बना चुके हैं, ऐसी चर्चा है। समाजवादी पार्टी सुल्तानपुर डकैती मामले में पुलिस मुठभेड़ में मारे गए मंगेश यादव के बहाने पीडीए की गोलबंदी कर रही है। विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर इसे पार्टी की खास रणनीति माना जा रहा है। सपा इस एनकाउंटर में मारे गए आरोपियों को जातिगत आंकड़े के लिहाज से गांव-गांव भी पहुंचाने की तैयारी में है। मंगेश यादव एनकाउंटर पर सपा लगातार सवाल उठा रही है, आप सब जानते हैं। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव मंगेश यादव के परिजनों से जौनपुर मिलने गए थे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी उनके परिजनों से लखनऊ में मिलकर संदेश देने का काम किया कि इस पूरे मामले को वो अंजाम तक पहुंचाएंगे, बहुत हल्के में इसे नहीं लिया जा रहा है। इसके साथ ही अखिलेश ने एनकाउंटर में मारे गए आरोपियों के आंकड़े भी रख दिए। सपा अध्यक्ष कहते हैं कि यह फर्जी एनकाउंटर है, इनमें मारे गए 60% लोग पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, दलित हैं, जबकि 19% में अन्य जातियों के लोग आते हैं। 21% का डेटा अभी फिलहाल उपलब्ध नहीं है, ऐसी जानकारी अखिलेश यादव ने दी है। सपा सूत्र यह भी कह रहे हैं कि संविधान और आरक्षण के मुद्दों के साथ एनकाउंटर के मुद्दे पर भी सपा आक्रामक ढंग से प्रचार करेगी और उपचुनाव में इसी प्लान के तहत जाएगी। इसके लिए सभी जिला और महानगर कमेटियों को निर्देश दिए गए हैं। जिले और क्षेत्रवार जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ संगठन की जो समीक्षा है उस पर जोर दिया जा रहा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ये जवाब दिया था कि वो क्यों मिले थे मंगेश यादव के परिवार से। उन्होंने कहा था कि यूपी पुलिस फर्जी एनकाउंटर कर रही है, मंगेश यादव को घर से उठाकर मारा गया था, मैं सच्चाई जानने के लिए उनके परिवार से मिला था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि यूपी पुलिस साजिश करने और एनकाउंटर करने का ही काम कर रही है। लगातार पिछले कई दिनों से अखिलेश यादव हमलावर हैं। अगर आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश की सियासत में इस वक्त ये मंगेश एनकाउंटर वाला जो मामला है ये बढ़ चढ़कर विपक्ष उठा रहा है। खासतौर से विपक्ष की भूमिका में अखिलेश यादव मजबूती से खड़े हैं, इसलिए वो ज्यादा इस बात को उठा रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि पुलिस को दिए गए मंगेश के परिवार के बयान पर पुलिस के डर से कोई भी कुछ बयान नहीं दे रहा है, ये भी बात अखिलेश यादव कहते दिखाई पड़े। अखिलेश यादव ने मीडिया से भी इस संदर्भ में बात की। उन्होंने एक कार्यक्रम में, हिंदी दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम था, उन्होंने साहित्यकारों, कवियों और पत्रकारों को सम्मानित भी किया और यहां पर भी उन्होंने इस बात की चर्चा की। आपको बता दें, मंगेश सुल्तानपुर लूट का भी आरोपी था जिसकी पुलिस एनकाउंटर में मौत हुई थी। अखिलेश यादव लगातार एनकाउंटर को हत्या बता रहे हैं। उनका यह आरोप है कि मंगेश चूंकि यादव था इसलिए उसे घर से उठाकर उसकी हत्या की गई। बहरहाल अगर देखा जाए तो ये पूरा मुद्दा इस बार जमकर अखिलेश यादव यूपी के उपचुनाव में उठाएंगे। यूपी डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंगेश के एनकाउंटर में शामिल जो तथ्य थे वो भी पेश किए थे। ऐसी भी चर्चा निकलकर सामने आई जब अखिलेश यादव ने उस पर जमकर सवाल उठा दिए। तो यूपी की डीजीपी ने यह भी बताया कि कैसे वो एनकाउंटर हुआ था। अखिलेश यादव लगातार कह रहे थे कि मंगेश यादव को पुलिस ने घर से उठाकर उसकी हत्या कर दी थी। मंगेश के पिता और मां और बहन ने अखिलेश यादव से उत्पीड़न की भी शिकायत की थी। उन्होंने कहा था कि उत्पीड़न पुलिस हमारा कर रही है। अखिलेश यादव ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का भी भरोसा जताया था। आपको बता दें, जौनपुर के गांव अगरौरा थाना बक्सा से आए मंगेश यादव के पिता राकेश यादव, शीला देवी और बहन प्रिंसी यादव ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी अखिलेश यादव को भी दी थी। सुल्तानपुर के सराफ की दुकान में यानी ज्वेलरी शॉप पर 28 अगस्त 2024 को लूट हुई थी। 2 सितंबर 2024 की रात 2 बजे पुलिस मंगेश को घर से उठा ले गई, ऐसा उन्होंने बताया था। 3 और 4 की जो रात थी उस दिन भी उनकी खोज होती रही, लेकिन उनके परिवार वालों ने कहा कि पुलिस उठाकर ले गई है और पुलिस ने उनके परिवार से ये कहा था कि तुम्हारा लड़का छोड़ दिया जाएगा। 5 सितंबर 2024 को उसकी पुलिस अभिरक्षा में फर्जी एनकाउंटर की हत्या कर दी गई। ये सारी बातें मंगेश के परिवार वालों ने अखिलेश यादव से कही है और अखिलेश यादव इसी मुद्दे को उठाकर जमकर सियासी जो दावपेच है वो खेलते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने एनकाउंटर की बात कही, उन्होंने जातिगत मुद्दा उठाकर एनकाउंटर की बात कही। उन्होंने पूरी सूची में कहा कि ज्यादातर वो हैं जो पिछड़े हैं, दलित हैं, उन्हीं का एनकाउंटर किया गया है, ये प्लान के तहत हो रहा है। अब इन दिनों मंगेश जो एनकाउंटर का मामला है वो उत्तर प्रदेश में जमकर
उठाया हुआ दिखाई जा रहा है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इस बार का जो यूपी का उपचुनाव होने जा रहा है उसमें अखिलेश यादव जमकर इस मुद्दे को उठा रहे हैं। और जैसा कि हमने शुरुआत में बताया कि उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पर सारे संगठन को, सारे केंद्रीय जो उनके समाजवादी पार्टी के नेतृत्व है उनको, और जो क्षेत्रीय नेतृत्व है उनको भी, सबको ये सारी बातें समझा दी है कि इस बार उपचुनाव में जहां संविधान का मुद्दा, जहां जनगणना का मुद्दा तो है ही, वहां ये एनकाउंटर का मुद्दा भी मजबूती से उठाना है और पीडीए फॉर्मूले के साथ उपचुनाव में भी बीजेपी को घेरने की कोशिश करनी है। देखना यह है कि ये वाला फंडा जो कि अखिलेश यादव इस वक्त मजबूती से उठाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, या यूं कहें कि इस फंडे को जो फॉलो कर रहे हैं वो कितना कारगर साबित होता है। क्योंकि अभी यूपी उपचुनाव को लेकर तारीखें तो नहीं आई हैं, लेकिन हाँ, निश्चित तौर पर तैयारी मजबूती से दिखाई पड़ रही है। और लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद अखिलेश यादव के हौसले भी बुलंद हैं, इसलिए भी शायद वो बाय इलेक्शंस में और मजबूती के साथ बीजेपी को घेरने की कोशिश करेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।